छत्रपति शिवाजी महाराज, द फादर ऑफ मराठा एम्पायर। शायद ही कोई होगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ना जानता हो, जो माता जीजाबाई और शाहजी राजे भोसले के बेटे हैं। इनके जन्म का स्थान शिवनेरी की दुर्ग है। शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी लाइफ में 8 शादियां की। ये सभी शादियां उन्होंने अपने साम्राज्य को पावरफुल बनाने के लिए किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस फैसले से मराठा सरदारों को न सिर्फ खुश किया, बल्कि उन सभी का भरोसा जीतकर उन सभी को अपने साथ कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी और उनकी पहली पत्नी का नाम सईबाई निंबालकर है। इनसे छत्रपति शिवाजी महाराज का मैरिज लैलमैंड पुणे में 14 मई 1640 को हुआ। शिवाजी महाराज और सईबाई निंबालकर के बेटे का नाम संभाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर के मोस्ट पावरफुल किंग्स थे। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल और ग्रेट राजा थे। उनके बहादुर और ईमानदार सोल्जर्स ने शिवाजी महाराज को कई बैटल्स जिताए। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी शासन पीरियड के दौरान 360 से भी ज़्यादा किलों को जीत चुके थे। एग्जाम्पल के लिए शिवाजी महाराज और उदयभान राठौर के बीच सिंहगढ़ के किले पर जब सिंहगढ़ का युद्ध हुआ, तब इसमें भी शिवाजी महाराज की जीत हुई। इसके बाद प्रतापगढ़ का युद्ध 1695 में सतारा के पास प्रतापगढ़ के किले पर हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच लड़ा गया यह युद्ध। और 1698 में मराठा वर्सेस मुगल हुआ, जिसको संगमनेर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह वार छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा लड़ा गया आखिरी वार था। ऐसे बहुत से वार हैं जिसको मराठाओं ने जीता और अपने राज्य के अंदर स्वराज्य को स्थापित किया। साल 1674 में ही शिवाजी ने उन सभी टेरिटरी को जीत लिया जो उनको कभी मुगलों को देने पड़े थे, और उन्होंने वहां पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन उस समय प्रॉब्लम यह था कि मुगलों ने महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मणों को धमकी दे दिया था कि अगर कोई भी शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तब काशी के ब्राह्मणों ने किसी तरह शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। शिवाजी महाराज हिंदू शासक थे, लेकिन उनके राज्य के अंदर रहने वाले मुसलमानों को उनका मजहब यानी उनका धर्म फॉलो करने की पूरी छूट थी। हिंदू पंडितों के साथ साथ मुसलमान फकीरों को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा सम्मान की प्राप्ति हुई। और शिवाजी महाराज की सेना में हिंदू सोल्जर्स के साथ साथ बहुत से मुसलमान सोल्जर्स भी मौजूद थे। शिवाजी महाराज ने हिंदू कल्चर को खूब बढ़ावा दिया। इन्होंने अपने रूलिंग पीरियड में हिंदू मूल्य और एजुकेशन यानी शिक्षा को भी खूब बढ़ावा दिया। यही नहीं, शिवाजी महाराज अपनी नई प्लान्स की शुरुआत दशहरा के शुभ अवसर पर करते थे। अगर आपको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है मेरी तरह, तो राइट में आने वाले वीडियो को टैप करके आप वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।